कितनी बार किया? देखिए, किसी भी टास्क की यदि हम बात करें तो एक दो बार में मामला नहीं जचता है। सर बोलते 4-5 बार कर लिया, 4-5 बार में कुछ नहीं होगा। एक बार क्या होता है, एक गांव के सरपंच को अपने गांव के विकास के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उसने गांव में कहा कि जो भी एक हिरण को एक ग्राउंड में छोड़ दिया, जिसको कहते हैं ना बाड़ा होता है, जगह होती है, ग्राउंड होता है, उसमें छोड़ दिया। उनको टास्क दिया कि जो भी व्यक्ति इस हिरण के आँख में, कान में और इसके पैर के खुर में, तीनों को एक साथ छेद देगा तीर से। तीर लगाएगा, तीर ऐसा लगना चाहिए कि तीनों में एक साथ लग जाए। उसको एक इनाम घोषित कर दिया कि 1 लाख रुपए मिलेंगे। कोई भी इनाम उन्होंने एक राशि निर्धारित कर दी, ने टास्क दे दिया कि जो इसको करेगा उसको ये राशि मिलेगी, वो विजेता होगा। अब जब गांव में बात फैली तो सभी ने सुना, जैसा आप सुन रहे हैं, रोचकता के हिसाब से सुना, क्योंकि बात पैसे की भी थी, रेपुटेशन भी है, टास्क कठिन भी है। क्योंकि कान और आंख तो बात समझ में आती है, ये दो बात तो समझ में आती है कि एक तीर से दोनों को छेद सकते हैं, थोड़ा सा सीधा लगाए निपटा देंगे। पर उसी तीर से पैर में भी, खुर में भी मारना है, एक ही तीर से, अलग तीर थोड़ी ना, एक ही तीर से। एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला ठीक है। उसने लिया तीर और धनुष उठाया और लगा निशाना साधने। एक दिन हो गया, उसने वापस उठा नीचे कर लिया, मना नहीं किया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक दिन ऐसा आया जब उस हिरण को यहाँ पे खुजली आई, और जैसे ही खुजली आई उसने तीर छोड़ा, तीनों को भेज दिया। सही समय का इंतजार करना है। हर समस्या का समाधान है, कैसे है वो पूछना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ज्यादा गुस्सा है तो पूरा डिलीट कर दो, फिर स्टार्ट करो उसको बनाना। आसान थोड़ी होता है। हम आपको परेशान क्यों करते हैं? अभी टेली चल रही है, लोग देखो कितना परेशान हो रहे हैं, आप भी ऐसे हो रहे हो। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसको ये बात मालूम है कि खुजली तो चलेगी इसको, बस उसी का इंतजार करें, उसी दिन हम तीर छोड़ेंगे। जो चीज जितनी कठिनाई से आएगी ना आपको, वो चीज हमेशा के लिए परमाणु होती है। उस चीज का ज्यादा महत्व होता है जो परिश्रम से मिलती है। आपने कितने ही पटेल के लोगों को देखा होगा, लड़कों को देखा होगा कि वो खूब पैसे उड़ाते, सोचते ही नहीं है, जरा सा भी किसी चीज को लेना है तुरंत ले ले। क्यों? क्योंकि उसको उस धन का, उस पैसे का महत्व नहीं पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि वो दादाजी से मिली है। 500 बीघा है, 5 बीघा कम भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, 10 क्विंटल सोयाबीन कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? वो तो उससे पूछो जिसके बाद है ही 5 बीघा, और उससे कह दो कि 5 क्विंटल कहो फिर उससे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कैसे आई है। ऐसा ही आपको यदि मैं फॉर्मूला बता दूंगा, फटाफट हो गया। यदि यही फॉर्मूला भी जो टास्क दिया आपको, ये मैंने बता दिया ऐसा ऐसा होता है, तो आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन आपने उसको लाने के लिए तकरीबन 10 से 15 बार प्रयास किया हो और सब तरफ से परेशान हो गए हो, तब कहा कि सर आप बता दिए, तो आपको फिर महत्व चलाएगा कि हाँ इस चीज़ का कितना वैल्यू है, इस फॉर्मूले का कितना वैल्यू है।
इसने हमने कितना परेशान किया, और इसको लगाएंगे तो हमारा काम कैसे आसान हो जाता है, वो चीज़ भी हमारे लिए है, और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है कि और हम ही कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी आई, हम ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिक नया है। ऐसे कई लॉजिक है, जो लॉजिक आप बनाओगे वो मुझे भी नहीं मालूम, और कब आया हूँ लॉजिक, समझ रहे हैं? जितना आप परेशान हुए, आप आज का एक्सेल जितना आप कह रहे हैं सर अब आ रहा है तो मजा आ रहा है, वो आ रहा है तो कहाँ तक, 15 दिन की क्लास के बाद लगा कि, पर फिर नया टॉपिक आ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। और इसका उद्देश्य भी हमारा यही है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ये काम आएगा नहीं कह सकते। किसी स्कूल कॉलेज में गए तो काम आएगा, किसी हॉस्पिटल में गए तो काम आएगा, किसी शॉप में गए तो काम आएगा, किसी मैन्युफैक्चर में गए तो काम आएगा, नहीं आएगा ये काम। लेकिन इसके बिहेव पर आप बना पाएंगे। आज मेरे पास आंध्रा से फ़ोन आया, वो कॉलेज में प्रोफेसर है, तो बोले सर मुझे अपने कॉलेज के लाइब्रेरी का मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है यूट्यूब पे। आप सर्च करेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो सबसे टॉप में उठ करके अपना वीडियो आ जाएगा। वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी के लिए, जो लाइब्रेरी अभी चल रही है। और उनको चाहिए बुक वाली लाइब्रेरी, जो उनकी एंट्री है कि स्टूडेंट हमसे पढ़ने के लिए बुक ले जाते हैं, कौन सी लेके गए, कितनी बुक हमारे पास टोटल है, कौन कौन सी पढ़ने के लिए गई है, कौन कौन सी वापस आ गई है। तो मैंने कहा कि सर आप आपकी रिक्वायरमेंट बताइए, मैं उसको डिजाइन कर दूंगा। बोले नहीं ना, आपने जो बनाया है वो हमें सेंड कर दिए, हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से एडिट कर देंगे। मैंने सर दोनों लाइब्रेरी में बहुत अंतर है, वो इस केबिन वाली लाइब्रेरी को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सर्च किया लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और उसी के आधार पर उन्होंने कॉल किया। तो कहने का आशय है कि उनको जो डिमांड है वो उनका डेटा दें, देन हम उसको डिजाइन करके, सारे फॉर्मूले यही है, हम जो फॉर्मूले सीख रहे हैं यही है, पर उनकी मेथड अलग है, डिफरेंट है। आप लोग कर सकते, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। सारी बुकों की लाइव एंट्री हो जाए, कौन सी बुक गई है उसकी एंट्री हो जाए, और इसका वीडियो बना करके आप डालिए, आप आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। अभी मेरे पास 5 टास्क है, सॉरी 5 ऑर्डर है, टास्क नहीं बोलेंगे, 5 ऑर्डर है मेरे पास। आप उनको बुकों वाले लाइब्रेरी बना करके लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दो, अभी 5,000 देता हूँ मैं आपको, और बोलो आधी फीस तो आपकी वैसे रिकवर हो जाएगी। और हमेशा कंसेप्ट यही होना चाहिए, हर चीज़ में यही होना चाहिए कि उसको हम वापस रिटर्न करें। आपने 12,500 दिया, मैं आपको बोलता भी एडमिशन के समय कि 12,000 के मैं 24,000 दूंगा आपको, कैसे दूंगा, उतना डेटा डिलीवर करूंगा मैं आपको। और पक्की बात है, आप लिख लो सारी चीज़, पर करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बुको वाली लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। ये तो मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाऊंगा, केबिन वाली स्टडी वाली, तो बुक वाला आपके लिए एक टास्क अच्छा है, बनाइए। ये अपना प्रोजेक्ट इधर चल ही रहा है, उसके लिए डिजाइनिंग तैयार करिए, और अच्छा सीखेंगे आप। ठीक है, चलिए फिलहाल जो आपको टास्क दिया था उसको मैं बता देता हूँ। टास्क हमारा ये है कि हम कोर्स भी सिलेक्ट ना करें, हम तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर डालें, और उसका जो भी कोर्स है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आ जाए। यदि यहाँ इनरोलमेंट नंबर आ गए तो इनरोलमेंट से तो सारा मामला जैसी रहा है, फिर तो उसकी डिटेल आई जाएगी, ये नाम कहाँ से आ रहा है, इस इनरोलमेंट से आ रहा है ना। चलिए, तो फिलहाल या नाम कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, उसी को कॉपी पेस्ट करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम नाम लेके भी आ सकते हैं, ठीक है, इस नाम को भी ला सकते हैं। तो ये नाम किससे आया, तो ये आया है वी लुकअप से, है ना। तो यहाँ पर अब पुराने फॉर्मूले को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमने दिया ये इनरोलमेंट नंबर, ठीक, इनरोलमेंट नंबर कॉमा, अब हमें लुकअप टेबल देना है। तो अभी पीजीडीसीए का इनरोलमेंट नंबर है, इसलिए मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ पीजीडीसीए। पीजीडीसीए का हमने दिया, यहाँ से हमने अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लिक हो गया है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, देन 0 0 दे दिया, काई के लिए दिया, रेंज के लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, नाम लेके आना चाह रहे हैं तो हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 में नंबर,
तो 7 दे दिया, कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। तो नाम आया रितु, पहले भी नाम रितु ही आया था। समस्या कहाँ आएगी, जब हमने DCA का मोबाइल नंबर उठा के यहाँ पे डाल दिया 789, यदि मोबाइल नंबर 789 है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इनरोलमेंट्स उठा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि इनरोलमेंट नंबर चेंज हो गया है, या हम इनरोलमेंट नंबर ला सकते हैं, है ना, इनरोलमेंट नंबर ही लेके आ जाए तो मामला ही सारा सेट हो जाएगा हमारा। नाम बताऊं कि इनरोलमेंट बता तो चलेगा, अभी नाम ही देख लेते हैं, दोनों चीज देख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहां पर ये नंबर नहीं आया, यानी इस की वैल्यू, यानी ये जो नंबर है इसकी वैल्यू इस डेटाबेस में नहीं मिली। किस डेटाबेस में सर्च कर रहा है ये नंबर को, PGDCA में सर्च कर रहा है वो, किस नंबर को, DCA के एनरोलमेंट को। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक कंडीशन नहीं देना चाहते हैं कि DCA हो तो DCA में जाए, PGDCA हो तो PGDCA में जाए, यानी हम इफ का लॉजिक लगाना ही नहीं चाह रहे। इफ का लॉजिक मीन सेंस DCA PGDCA सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इसको मैं यहीं से बताता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम DCA PGDCA सेलेक्ट करना ही नहीं चाह रहे उस स्थिति में, तो एक तो ये कर सकते हैं हम कि इस मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल से एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम इस मोबाइल को सबसे फर्स्ट में रख लेंगे, क्योंकि VLOOKUP कैसे चलेगा, मोबाइल नंबर यहां होगा तो इसके अगेंस्ट सारी फील्ड को लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम ये हम कर सकते हैं, आप चाहते कि नहीं सर हम एक फील्ड नहीं रखना चाहते तो वैसा भी हो जाएगा, पर फिर वहां पे डीगेट लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, डीगेट लगेगा। तो डीगेट में मामला थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाएगा, डीगेट देन फिर VLOOKUP लगाना पड़ेगा आपको। तो हम थोड़ा इजी बनाना चाह रहे हैं, इसलिए एक कॉलम सभी सीट में एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेते हैं। चारों सीट मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया हमने, और यहां पर राइट क्लिक करेंगे, नहीं कॉलम इंसर्ट मल्टीपल परमिशन नहीं दे रहा है कि हमने लॉक कर दिया है, हम पहले देख लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लॉक स्थिति में कॉलम भी इंसर्ट नहीं होगा, एक ही लॉक था शायद, हाँ। अब फिर से चलते हैं हम, कंट्रोल प्रेस करके चारों को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक कॉलम हम इंसर्ट कर लेंगे, ये कॉलम आ गया। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए, क्योंकि चारों में हमें मोबाइल नंबर देना है, तो मल्टीपल सिलेक्शन हटा देना, नहीं तो फिर वो इसी का एड्रेस डाल देगा, इक्वल इस मोबाइल का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, है ना, ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी इक्वल और इसका एड्रेस डाल देंगे, मल्टीपल में डालेंगे तो वो एक का ही ले लेता है, इसलिए हमने अनसेलेक्ट करके डाला है। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर, यहाँ हमें चाहिए एनरोलमेंट नंबर, क्या लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये मोबाइल नंबर, कॉमा कहाँ से ले, तो हमने सिलेक्ट किया DCA, यहाँ से कहाँ तक, 0000, 1,20,000 बहुत है, और भी चाहें तो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किस कॉलम में है इनरोलमेंट नंबर, 1 2 3, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कई मामलों में क्या करते हो, रटा रटा कंसेप्ट जो लिखा है वो नंबर डाल दे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3, इस नंबर को छोड़ना है आपको लिखे हुए को, इसको एडिट भी नहीं करना, नहीं तो फिर दूसरे के एरर आ जाएगा, क्योंकि आगे रिसिप्ट में तो हमने डाल रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने दिया इसको 3,0 कोष्टक बंद, देन एंटर, ये नंबर आ गया DCA का। क्यों, क्योंकि नंबर यहाँ पर डाला हुआ है DCA का। अब समस्या कहाँ आएगी, बस इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं कि समस्या हमारी चालू। हमने मोबाइल नंबर डाला 7744, यहाँ पे डाला 7744, तो इसने बोला हेजना। हेजना मतलब का क्या मतलब कि एक एरर है, उसको वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने इसके आगे एक फॉर्मूला लगा देना है, और वो फॉर्मूला है इफ एरर का, हमने पढ़ा था इफ एरर।
इस इफ एरर को यदि हम ध्यान से देखें तो ये बता रहा है इफ एरर वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ एरर, यानी जब वैल्यू हो तब तो वैल्यू आई, यानी डीसी की वैल्यू मिली मतलब डीसी की वैल्यू देगा। लेकिन सेकंड स्टेप आपसे मांग रहा है कि यदि एरर हो तो क्या करूं, तो बोले भाई तू डीसीए वाली में जाना ना, सॉरी डीसीए में तो आ गया, पीडीसी में जाना ना। हम क्यों बोले कि जब एरर हो तो ब्लैंक कर दे, हमने यूज किया था ब्लैंक का, लेकिन जहां जैसे आवश्यकता है वैसे तो काम करेंगे। तो हमें अब आवश्यकता कहाँ की है, अब हमें आवश्यकता है पीजीडीसीए का डेटा। तो जहां हमने इफ एरर है यानी वैल्यू के बाद तो वैल्यू आई, वैल्यू की जगह पे तो ये वैल्यू हो गई, कॉमा फिर क्या करें, तो बोले फिर से एक काम करना, तू वीलुकअप लगाना। बोलो ट्रैक्टर में नहीं आयो तो कहीं करूँगा, एक टाली में नहीं आई सोयाबीन, तो बोले फिर ले जा जी, यही करोगे ना कि नहीं, बोले छोड़ दीजिए वहीं गल जान दीजिए, वो पड़ी रह जाए आगे, यार आग लगने में तो बहुत सोयाबीन हो गया इस बार, करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना, क्यों सचिन साहब, ये तो खुराड़ो निकाल ले भी, क्यों रहा है काम हुआ था दिन भर को, सारी बात समझ में। दोबारा से क्या लगा देंगे, वी लुकअप। वी लुकअप किसके आधार पर चले, बोले चले इसी के आधार पर, A5 कहाँ चले, पीजीडीसीए पर। कहाँ से चले, चले वहीं से जहां से डीसीए में चला था। कहाँ तक चले, बोले चले भी वहीं तक जहां तक डीसीए में चला था। कॉमा वैल्यू किसकी दे, 1 2 3, वैल्यू भी तीसरे की दे, कॉमा 0 कोष्टक बंद, एंटर। ये मामला कितना इजी था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डिकेट मैंने बोला तो सही भी कि यदि मुझे नाम लाना होता है इस नंबर के आधार पर डिकेट भी लगा कर देता हूँ, पर वो थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए, उसमें स्थिति फिर थोड़ी और बढ़ जाती है। थोड़ी बढ़ जाए मतलब मीन सेंस, यदि हम चाहें कि मोबाइल से भी ला सकें और इनरोलमेंट नंबर से भी ला सकें तो फिर, और दूसरा यदि इसको ये हमने यहाँ फर्स्ट में नहीं रखा होता तो पहले मोबाइल नंबर लेके आए, किस मोबाइल नंबर से पहले इनरोलमेंट नंबर लेके आए, फिर इनरोलमेंट नंबर से नाम लेके आए, ऐसा करना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा। जहां हमने वीलुकअप लगाया वहां पे टिकट लगा दो, इफ एरर में, इफ एरर तो अपनी जगह काम करेगा ही, है ना। जैसे ये छोड़ दें, इस फील्ड को छोड़ दें और फिर लेके आना हो तो क्या करें, सेम कंडीशन। चलते हम फिर से इसको डिलीट कर रहा हूं, हमें क्या लाना है, पहली फील्ड सपोज करिए कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, और फिर हमें ये नंबर चाहिए, अभी हमने ये फील्ड थी इससे नंबर लाए तो वी लुकअप लगा दिया हमने सिर्फ, पर ये है ही नहीं, तब कैसे लेके आए, तो वैसी स्थिति में हम लगाएंगे इक्वल डी गेट डेटाबेस, कहाँ है, डीसीए, यहीं से सिलेक्ट करेंगे, ये तो है ही नहीं तो यहीं से सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन भी कर सकते हैं, कॉमा क्या बोल रहा है, फील्ड, किस फील्ड की वैल्यू चाहिए, इस फील्ड की, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, चलते हैं रिसिप्ट पर, क्राइटेरिया हमारा मोबाइल और उसकी वैल्यू, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। हैज वैल्यू बोले नहीं है, तो नहीं है तो क्या करें, क्योंकि यहां पर सिलेक्ट किसका है, पीजीडीसीए का, हाँ, और नंबर किसके डाले, डीसीए के, पीजीडीसीए की डाला, नहीं यहाँ कुछ भी डाला हमने तो डी गेट से उठाया ना, अच्छा वैल्यू हमने यहाँ डीसीए की सीट सेलेक्ट की है और डाला है पीजीडीसीए का, मतलब कि वो नंबर नहीं है, तो क्या करें, हैज वैल्यू दिया, बस यहीं से काम बनाना स्टार्ट कर दो, यहाँ लगा दो इफ एरर, क्या करें, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो इफ वैल्यू इफ एरर, यदि एरर हो तो क्या करें, तो बोले फिर चले डी गेट की ओर, फिर सिलेक्ट करें डेटाबेस, अब किसका सिलेक्ट करें, पीजीडीसीए का, कॉमा फील्ड, फील्ड तो वही होगी हमारी इनरोलमेंट नंबर, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा वही होगा, कोष्टक बंद, एंटर।
और जब ये आ गया तो ये आ ही जाएगा, फिर एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाने की जरूरत नहीं आपको। उस कॉलम की आवश्यकता कहाँ लगेगी वो आगे बताऊंगा मैं आपको, इसलिए मैंने अभी उसको क्रिएट करवा दिया है। इसकी भी आवश्यकता लगेगी, लगी है मुझे, इसलिए इसको लेकर। ये पहले वाले सॉफ्टवेयर में नहीं था। अभी अपना इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 3 बार चेंज किया है मैंने अपना इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। पहला इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 2020-21 में जो चलता था, उसमें हम यहीं पे जाकर के फीस डालते थे और रिसिप्ट पे जाकर के फिर सभी को स्टूडेंट को रिसिप्ट बना के दे देते थे, ये डेटाबेस ओपन करके और फिर फीस चढ़ाते थे। अब उसमें कहीं गलती हो गया, कुछ हो गया, फिर वो गलत ही हो जाता था। कई मामले ऐसे भी होते थे कि रिसिप्ट बना के दे दी और वैल्यू डिलीट हो गई किसी की एडिट करने में, या चढ़ते चढ़ते रह ही गया हो, कुछ ऐसे मिसमैच हुए। एक आध केस ऐसा हुआ था, ऑप्शन था हमारे पास, चढ़ पकड़ में आ गया हो। लेकिन मैंने खुद नहीं सोचा कि बाय द वे ऐसा हो जाए तो क्या, गलत होना ही नहीं चाहिए। पहले वाले में जिसमें हम डालते थे उसमें तो ये समस्या है कि यहाँ आकर के डालें फिर वहाँ रिसिप्ट बनाए, तो ये तो कोई बात नहीं। जैसे 100 स्टूडेंट का डेटा है, किसी की फीस चढ़ानी है तो उसको फाइन करो, फिर उसके रिकॉर्ड पे जाओ, फिर उसके कॉलम पे जाओ, फिर टाइप करो, फिर से रिसिप्ट पे आओ, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो उसकी जगह फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो गलत है, तो फिर हमने फाइन करके एडवांस फिल्टर से फीस चढ़ाना करा स्टार्ट, लेकिन उसमें भी एरर था। फिर हम तीसरे सॉफ्टवेयर प्रणाली पे आए, समिप्स वाला जो चल रहा है। फिर उसमें समस्या ये आ रही थी, समिप्स से सब बढ़िया था, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि कोर्स सिलेक्ट करना पड़ रहा था। अब हमने जो किया है उसमें ये किया है कि सिर्फ मोबाइल नंबर, सारा मामला सेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ये चौथी बार का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है जिससे अब आपको रिसिप्ट हम बना के दे रहे हैं। और पूरा आप चाहें तो डेमो के लिए मेरे पास सिस्टम पे चल सकते हैं, नीचे मैं पूरे 4 साल का रिकॉर्ड बता दूंगा कि पहले का कैसा था। वो डेटा अभी भी है, क्योंकि वो डेटा रीड थोड़ी कर सकते। यदि 18-19 का कोई स्टूडेंट मार्कशीट लेने आए तो मुझे रिकॉर्ड तो देखना ही पड़ेगा कि भैया फीस दी कि नहीं दी इंग्लिश में। तो मैं डेटा डिलीट थोड़ी करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी डिलीट नहीं कर सकता। मैं सॉफ्टवेयर अपडेशन कर सकता हूँ, और अपडेट करके जब से स्टार्ट हुआ, जैसे जुलाई सेशन पिछले सीजन से स्टार्ट हुआ, तो पिछले वाले का हमने एक नए सॉफ्टवेयर में रखा पूरा डेटा। अब हमें आसानी ये हो गई कि हम आपसे ये नहीं पूछते कि किस कोर्स के हैं, डीसीए, पीजीसीए, सीपीसीडी, टेली। हम सिर्फ पूछते हैं आपके मोबाइल नंबर बताइए। जैसे मोबाइल नंबर पड़ा सब कुछ बता दिया उसने, तुरंत एंटर करते ही पूरी डिटेल आ गई। इतना सा काम था, ठीक है। बस इतना ही करोगे आज कि आगे बढ़े, सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, अभी पीछे का बच्चा है क्या? देखो आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अब ऐसा अभी आप बोलोगे ना तो फिर मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मुझे गुस्सा आना चाहिए। तो पढ़े लिखे बच्चों, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया क्या अभी? यहाँ फॉर्मूला लगाया ही नहीं तो कोर्स चेंज होगा कैसे? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सर ने यहाँ फॉर्मूला लगा ही नहीं है। फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना बताया मैंने? सिर्फ इनरोलमेंट नंबर। यही फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे उसका, तो क्या वो ऑटोमेटिक लग जाएगा क्या? ये तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा ना, इसकी कुछ भी नहीं आई बाकी चीज। तो पुराने जितने फॉर्मूला डिलीट करो, नया फॉर्मूला लेके आओ। ये तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना आपको कि ये वैल्यू आई है, यही फॉर्मूला लगाना बताया। यहाँ पर ये चीज लाने के लिए क्या मैंने कोर्स सिलेक्ट किया? मेरा टास्क ये था कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़े। इसका मतलब जब ये फील्ड आ गई तो ये भी आ जाएगा सब, कि नहीं आएगा? कोर्स आएगा कि नहीं आएगा उसका? आप लगा दीजिए इस फॉर्मूले को उठा करके। कोर्स कहाँ लिखा है? कॉलम नंबर यहां से सिलेक्ट किया था हमने, 1 2 3 4 में है। कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी, इसमें इसमें फील्ड देना पड़ेगा। तो फील्ड हमारा बी है, ये तो डेटाबेस हो गया। फील्ड है डीसीए का C1, और कोर्स के हिसाब से कौन सा आना चाहिए? F1 आना चाहिए।
आ गया कि यही देख रहे हो आप ऊपर ही? हाँ, यदि ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, हमने फॉर्मूला लगाई कहाँ था वहां पे, ठीक है ना? परेशान करेगा एक्सेल, इसलिए इसको गिद्ध की आंखों से देखो, पूरा ध्यान रखो, ठीक है? करो इतना।